हम कायर नहीं, खुलेआम दहाड़कर जंग का आगाज करते हैं और शेर ही जंगल पर राज करते हैं। यमन के हुतियों के नए नए हथियारों से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकतों को पूरी तरह से टेंशन में डाल रखा है। जो देश रेड सी के सहारे इजराइल से अपनी दोस्ती निभाना चाहते थे, इजराइल तक अपने वेपन्स और दूसरे गुड्स भेजना चाहते थे, वह अब इजराइल के साथ साथ हुतियों का निशाना बन रहे हैं। यमन के हुती विद्रोहियों की एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों ने तो पहले ही रेड सी में दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखी थी, और अब तो एक ऐसा खास ड्रोन, एक ऐसी खास तकनीक हुतियों ने रेड सी में उतार दी है, जिसे देखने के बाद खुद अमेरिका की नेवी के बड़े बड़े अफसर यह कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि हुतियों के वेसल्स हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन सकते हैं। यमन के हुती विद्रोहियों का यह हथियार इतना घातक है कि अमेरिका के पास तक इसका कोई तोड़ नहीं है। अमेरिका ने खुद कबूल किया है कि हुती के अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी कि यूएसवी अमेरिका की नेवी के लिए एक बुरा सपना बन गए हैं, जो उसे कभी भी पास आकर डरा देते हैं। हुतियों के समुद्री ड्रोन बहुत ही तेज स्पीड से चलते हैं, और ना सिर्फ चलते हैं बल्कि घातक बमों से लैस भी होते हैं। अमेरिका की नेवी से कुछ ऐसी रिएक्शन निकलकर सामने आ रही है जो साफ साफ कलई खोल दे रही है कि यूएस नेवी 100% बुलेट प्रूफ नहीं है। यमन के इन नेवल वजल्स के अटैक से इन ड्रोन को खुद यमन ही तैयार करता है, खुद हुती ही बनाते हैं, लेकिन जो इनके अंदर सेंसर और कमान देने वाली चिप लगी होती है उसे ईरान देता है। इन्हें आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक बार लॉन्च होने के बाद वापस नहीं लौटते। इनका एक ही मकसद है कि टारगेट को डिटेक्ट करके उनसे टकरा जाना, और जो एक्सप्लोसिव, जो बम इन पर रखे होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे बड़े बड़े जहाज तक डगमगाने लगते हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने इन ड्रोन के आने से अपने हमले रेड सी में और ज्यादा तेज कर दिए हैं, और जो हुती संगठन के लीडर हैं उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी पूरे यूरोपीय यूनियन को दे डाली है। उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि दूसरे यूरोपीय यूनियन के देशों को अमेरिका और ब्रिटेन का साथ नहीं देना चाहिए। उन्हें यूएस और ब्रिटेन की तरह अपने जहाजों को रेड सी में डूबवाना नहीं चाहिए, उन्हें आग से नहीं खेलना चाहिए। यह बहुत ही बड़ी बात कि एक छोटे से संगठन होती विद्रोही अब पूरे के पूरे यूरोपीय यूनियन को धमकी दे रहे हैं कि अगर वह भी इजराइल का साथ देने, अमेरिका का सपोर्ट करने रेड सी में उतरे तो उनका भी वही अंजाम होने वाला है जो अब तक यूएस और ब्रिटेन इजराइल का हुआ है। और ये सब हुती इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अब नए नए ड्रोन और बोट्स आ चुकी हैं जो समंदर में घात लगाकर दुश्मन के जहाज के पुर्जे पुर्जे अलग कर देती है। यहाँ तक कि हुती विद्रोहियों ने तो रेड सी में माइंस तक बिछा रखी है, और जैसे ही उस पर किसी का कदम पड़ता है तो वह ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन यह वह वाली माइंस नहीं है, बल्कि हुतियों के पास समंदर में विस्फोट करने वाली माइंस मौजूद हैं। यमन के हुती विद्रोही पहले दुश्मन के जहाज वाले इलाकों को सर्च करते हैं और फिर अपनी इन घातक समुद्री माइंस को एक लंबे समुद्री इलाके में गहराइयों में छुपा देते हैं। और जब दुश्मन का कोई जहाज, कोई वारशिप इन माइंस के कांटेक्ट में आता है तो एक जोरदार धमाका उसे झेलना पड़ता है, जिससे सामने वाले को पता भी नहीं चलता। आखिर हमला हुआ कहां से है? तो इस तरह की बेहद ही खास समुंदर में युद्ध लड़ने की रणनीति और हथियार यमन के हुती विद्रोहियों के पास मौजूद हैं। यह अंडर वाटर माइंस इतना तेज विस्फोट करते हैं कि 10 किलोमीटर दूर तक समुंदर में खतरनाक हलचल पैदा होने लगती है, जिससे जहाज अपना कंट्रोल खो देते हैं, और कई बार सिर्फ शॉक वेब से ही बड़े बड़े जहाज डूबने की कगार पर आ जाते हैं। इस तरह की हजारों माइंस को यमन के होती विद्रोहियों ने रेड सी में बिछा के रखा है। इसके अलावा हम केवल ऐसी गन्स के बारे में जानते हैं जो जमीन पर सेना लेकर चलती है, उनसे युद्ध करती है, लेकिन हुतियों के पास तो अंडर वाटर गन्स राइफल तक मौजूद हैं जो बिल्कुल उसी तरह से काम करती हैं जैसे जमीन के ऊपर सेना की गनस काम करती है। अगर कभी हुती विद्रोहियों का सामना दुश्मन से समुंदर के अंदर हो गया तो वह अपनी इन अंडर वाटर गन से उनका मुकाबला कर सकते हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पानी के अंदर भी इनसे निकलने वाली गोलियां तेज स्पीड से वार कर सके। ये सारे हथियार जो आज हुतियों के पास है, उसने पूरे मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेड को एक नया जन्म दे दिया है।
उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी अमेरिकन ब्रिटेन की नेवी दुश्मनों से बचने के लिए अपनाती थी, वह हुतियों के इन नए स्पीड बोट, अंडर वाटर माइंस, आत्मघाती ड्रोन, अंडर वाटर सरफेस व्हीकल के आगे पूरी तरह से फेल हो रही है। इससे पहले कभी भी किसी नेवी ने इस तरह के हथियारों से निपटने की कोई तकनीक नहीं निकाली थी। कभी किसी नेवी ने नहीं सोचा था कि भला समुद्र में इस तरह के हथियार हो सकते हैं। उनसे बचा कैसे जाए? जो यमन के हुतियों ने ड्रोन बोट तैयार करी है, उसे पकड़ना तो और भी ज्यादा नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हुती इन्हें किसी मिलिट्री इक्विपमेंट या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से नहीं बनाते। हुती इन्हें केवल एक नॉर्मल लकड़ी की बोट से या छोटी मोटी फिशिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली बोट से मिला जुला कर बनाते हैं। आप यूं कह लें कि हुतियों का यह एक तरह का ऐसा जुगाड़ बोट है जिसमें कोई मेटल या मिलिट्री डिटेक्ट का इक्विपमेंट लगा ही नहीं होता। हुती केवल इन पर एक्सप्लोसिव रख देते हैं, जो सीधा जाकर बड़े बड़े वारशिप से टकरा जाती है और उन्हें भारी नुकसान होता है। देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल बोर्ड की तरह यह नजर आती है, इसीलिए सामने वाला दुश्मन यही सोचने लगता है कि यह तो एक नॉर्मल फिशिंग बोट है, लेकिन असल में यह हुतियों द्वारा तैयार की गई एक खास तरह की बहुत ही घातक हथियार है। एक तरफ समुद्र के नीचे माइंस, दूसरी तरफ बेहद अनकंडीशनल वेपन्स हुतियों की, यूएसवी ड्रोन, स्पेशल हाई स्पीड बोट और अंडर वाटर खास तरह की गन्स। ये सारे हथियार अब अमेरिका की नेवी के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बनते जा रहे हैं। इसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। भला हुतियों के पास भी इस तरह के डेडली वेपन समुद्र में इस्तेमाल करने के लिए मौजूद हो सकते हैं, और यही कारण है कि अब तक अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ मिलकर भी रेड सी में हुतियों को हरा नहीं पाए। हराने की तो छोड़िए, उनसे मुकाबला तक नहीं कर पाए, क्योंकि अब तक हुतियों ने अमेरिका और ब्रिटेन का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे इस जंग में क्या होने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।